इसमें आज अप मूव है। स्टॉप लगेगा करीब 2630 का, ज्यादा नहीं। फर्स्ट टारगेट 2675 पे 2700 भी पॉसिबल है। इसमें ट्रैक्शन है मैनकाइंड फार्मा। चलिए, मैनकाइंड फार्मा। अच्छा, पैनल में शिवांगी भी दिखाई दे रही है मुझे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में पॉकेट्स में बाइंग है। यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा पिक रहेगा जियो फाइनेंस, जो पिछले हर्डल 335 को क्रॉस करते हुए बहुत ही कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद। यहाँ पे पिछले 4 सेशन से हमने देखा है कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं और वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं बाइंग के साथ। तो ये प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो है वो कंफर्म कर रहा है प्राइस ट्रेंड को। और यहाँ पे एक अच्छे फ्रेश लेग ऑफ बाइंग की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 380 तक के टारगेट्स के लिए और 320 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जियो फाइनेंशियल्स 337 पे आपका बाय कॉल है। राजेश सतपथी जी, आप क्या पिक करेंगे? जी नजर आईटी पे ही आ रही है बार बार। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिल रहा है और टेक्निकल जस्टिफिकेशन सेम ही रहेगा। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1460 का, 1460, 1465 रखे स्टॉप लॉस। और ये जो डाइवर्जेंस है इसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो करीबन 1530 का बनेगा। सो 1530 ये इसका टारगेट होगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका बाय ट्रेड। आईटी के कुछ रिवर्सल में इस वक्त राजेश जी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। आशीष भाई जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, वीरेंद्र जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे ये स्टॉक अब 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स में, और वीकली चार्ट्स पे भी एक स्ट्रेंथ बन रही है कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 780 का स्टॉप लॉस लगाना है। 810 और 825 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स अब तक का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ये एफ&ओ का नया एंट्रेंट भी है। यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं आपके लिए। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा चोला फाइनेंस में। चोला फाइनेंस को हम शॉर्ट करेंगे CMB 1471 और हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 1480 पे। डाउन साइड पे यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 1460 एंड 55। ओके, पेटीएम में एक ब्लॉक हो चुका है। आई थिंक 2.9% इक्विटी हुई है यहाँ पर एक्सचेंज। अभी आई थिंक थोड़ा सा और ब्लॉक बाकी होगा, उसके बाद इस पर एक व्यू लेंगे। लेकिन मानस जी बताइए, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, JSW एनर्जी यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी थी। आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो JSW एनर्जी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 534 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 560 560 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 540 का कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, चलिए, इंडसइंड बैंक अब टॉप गेनर है। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि बड़ा गैप अप नहीं हुआ, और इशू ये था कि अगर बड़ा गैप अप होता, कई बार इसमें गैप अप में सब निकल जाता है, वो नहीं हुआ। और उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मूव आ रहा है 5% के करीब। लेकिन उसके अलावा भी और काफ़ी स्टॉक्स अच्छा कर रही हैं। ये स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में वापस एक अच्छी बाइंग शुरू हुई है। आज नुवामा लीड कर रहा है उसको। नुवामा वेल्थ अब 3% ऊपर है, ध्यान रखिएगा आप। ये भी एफ&ओ का हिस्सा है। यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। थोड़ा मंगल का इम्पैक्ट कह लीजिए, जो मर्जी। मारुति अच्छा इस समय चलता हुआ, और फार्मा में अच्छे मूव्स हैं इस समय। इसके अलावा और जो रिएक्शंस हैं उनमें 360 वैम, यहाँ भी अच्छे मूव्स। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। गौरांग जी, स्टॉक मार्केट से जुड़े प्लेज में कोई पसंदीदा पिक होगी क्या आपकी? बिल्कुल अनुज भाई, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्प्स, ये स्टॉक पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि काफी कुछ अन्य स्टॉक है, कवरेज मिले इसलिए बात नहीं। इवन कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सक्षम और मजबूत प्लेटफॉर्म्स है। और एक अनुमान ये है कि आने वाले सालों में भारतीय शेयर बाजार अच्छा करेगा। तो इन दोनों से जुड़ी हुई कंपनी, यानी कि शेयर बाजार से और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी अच्छा कामकाज कर सकती है। लेकिन कैंप्स पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय। ये गौरांग जी, ये पीएनबी हाउसिंग पे आपका व्यू क्या है? आई मीन 787, मात्र एक महीने के अंतराल में, 1.5 महीने के अंतराल में 1150 का स्टॉक आज 787 रुपये। एक कोर बिजनेस भी होता है, धंधा भी होता है, उसकी भी एक वैल्यूएशन होती है। एक लीडरशिप चली गई, बाजार ने इतना पनिश किया इसको 2 दिन में, और मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला स्टॉक था ये HFCs में। इस प्राइस पे आपका व्यू 787 पे? बिल्कुल वीरेंद्र भाई। देखिए वीरेंद्र भाई, कुछ समय पहले हमारी खरीदारी की राय थी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर, लेकिन
कुछ कारणों को लेकर के हमने हमारी कवरेज निकाल दी, लेकिन ये क्षेत्र अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे देने से कंपनी का भविष्य शून्य नहीं हो जाता, लेकिन एक वैक्यूम बिल्कुल क्रिएट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जो हमारी रिसर्च टीम को अच्छी लगती है कंपनियां, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स। और ब्याज दरों घटने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसका सकारात्मक सा असर बाकी अन्य क्षेत्र के साथ-साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर पड़ता है। उसके साथ रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा कामकाज कर रहा है, तो ये भी एक सकारात्मक सा पहलू है। ओके, ये हो गया जनाब आपका कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग भी थोड़ी सी चर्चा। HDFC बैंक क्या कर रहा है? अरे HDFC बैंक ने कल 20 डेमा तोड़ा, आज 1972, यानी HDFC बैंक ने आज 7 अप्रैल के बाद पहली बार अपना 50 डेमा भी छू लिया। ये प्राइस डैमेज थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है सडनली, आई मीन। और क्या अब लेट्स सी, आई मीन क्या FIs की सेलिंग थोड़ा सा इसको हेड कर रही है अनुज? 2 दिन से ये अटपटा लग रहा है ना HDFC बैंक थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है, जैसा आपने बोला। थोड़ा FI की सेलिंग आई थिंक इम्पैक्ट कर रही है वीरू मार्केट पर। ये एक मतलब लॉजिकल जस्टिफिकेशन यही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ आई थिंक कहना थोड़ा टफ होगा। लेकिन वीरू मैं एक चीज़ बताऊँ, मार्केट ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। और इनफैक्ट अब तो निफ्टी में हम वो जोन आ रहा है, अगर 600 से 650 का जो जोन है वो अगर आ गया तो एक लीप ऑफ फेथ में 2 दिन के प्राइस एक्शन के बाद शायद मार्केट आपको एक रिवर्सल भी दिखा दे। पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा इसकी। लेकिन हाँ बिल्कुल, HDFC बैंक, और समझ में नहीं आ रहा क्यों गिर रहे हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों। कोई स्पेसिफिक रीज़न तो है नहीं, इनके तो नंबर्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन ठीक है अब जो है वो है मार्केट में। जी हाँ, 2 चीज़ें हमारे अगेंस्ट में जा रही हैं इस वक्त। वो है एक तो HDFC बैंक जिसने 50 डेमा अभी उसके नीचे ट्रेड करता हुआ, और कल फर्स्ट टिक से हमने जो वो 24,550 को प्रिवेंट किया, 100 डेमा को डिफेंड किया, 20 डेमा को डिफेंड किया, उसमें एक सिंगल हैंडेडली रिलायंस बड़ा कंट्रीब्यूटर था। बट आज रिलायंस ने वही किया जो रिलायंस कर रहा है 11 जुलाई से। नहीं पार कर पा रहा है अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल। कल का हाई भी वही, आज का हाई भी वही, वहीं से सिंक हो गया। तो ये 2 फोर्सेस हमारे अगेंस्ट में। एक बार जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा। आशीष भाई जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को? 1402 पे ये बैकफुट पे आता हुआ, ये थोड़ा सा जो है ना वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत इंडेक्स पे काम कर रहे थे, तो आप नहीं देखना चाहेंगे किसी भी दिन एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आज है रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। रिलायंस पे आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, जरूर प्रेशर में जरूर है थोड़ा सा आज, लेकिन एक अहम सपोर्ट जोन जो है उसके आसपास में ही होवर कर रहा है, और 1380 एक स्ट्रॉन्ग जोन बना है रिलायंस के लिए। हमें लग रहा है इन लेवल्स पे अगर वापस आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है रिलायंस में। 1380 या 1385 के आसपास में अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1360 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमारा जो रिलायंस के टारगेट है 1450 और 1480 के। ओके, चलिए एक बार पावर स्टॉक्स देखते हैं ज़रा। पावर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हो रही है इस समय। आप देखें CSC, CG पावर, ये 2 स्टॉक्स हैं। SJVN 3 स्टॉक्स इनफैक्ट जहाँ पर एक अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। रचना जी हैं क्या हमारे साथ? रचना जी, कोई पावर स्टॉक आपके रेडार पर आया हो जो मैंने नाम लिए इनमें से, या कोई और? जी, अगर हम ये SJVN की बात करें तो यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ पे एक अपसाइड पे रैली बन सकती है। 2-3 दिन की प्राइस एक्शन ये दिखा रही है कि एक छोटा सा बेस बना है, जिसमें से ये 94 के प्राइस पे अभी बैठा हुआ है। ये करीब-करीब 96-97 तक जा सकता है, और 92 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे ये टर्न फ्रक्टिफाई होने के चांसेस बने रहेंगे। और आप देखिए ना, ये SJVN हो गया, पावर स्टॉक्स का अनुज जिक्र कर रहे थे। हाँ, इस स्पेस में मूव है आज, अच्छा जनरेट करते हुए थ्रस्ट है। CSC को देखिए 1.5% ये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। CG पावर 1.25% ऊपर, और पावर इसी स्पेस में आप देखें सुजलॉन में आज एक मूव है थोड़ा सा, और SJVN का जिक्र हो गया। REC ये भी कॉम्बिनेशन काम करता हुआ। बट एक डाइवर्जेंस है। अभी हमने HDFC बैंक की बात की, हमने ICICI बैंक की बात करी, बट लुक एट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 6881 कल के हाई को, परसों के हाई को क्रॉस कर चुके हैं हम,
और 2 रोज़ पहले के हाई को टेस्ट करने की तैयारी करते हुए, यानी जो कल मिड सेशन में डेवलपमेंट था वो अब तक एक्सटेंड करता हुआ। एक बार जरा निफ्टी पीएसयू बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आएंगे आप। आशीष बहती जी, आकलन आपका क्या कहता है? अभी कुछ देर पहले ऐसे ही नज़र पड़ गई थी एसबीआई पर, और ये अमूमन होता है पॉलिसी से पहले, पीएसयू बैंक्स को ज़्यादा एज मिलता है। आपका आकलन क्या कहता है? आप कुछ पिक करना चाहेंगे पीएसयू बैंक्स में से या फिर अवॉइड करेंगे? जी, वीरेंद्र जी स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहेंगे। एसबीआई में ही आज स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, जहां की बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी काफी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और 800 का इसका एक जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसको वापस चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 790 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लगता है इसमें 822 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए अब